हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो अगर आप भी 2025 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं MACET 2025 फॉर BBA, BBM, BMS या BCA या फिर इंटीग्रेटेड MBA या फिर MCA के लिए, तो आपकी लास्ट 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आज तारीख है 18 मार्च, ओके आज के दिन में 18th ऑफ मार्च में हम हैं और आपका एंड ऑफ द अप्रैल, ठीक है, एंड ऑफ द अप्रैल 29 या 30 को या फिर सेकेंड ऑफ द मई को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है फॉर BBA एंड BCA CET का। तो आपकी लास्ट 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज आज से हम एग्जैक्टली 40 डेज़ की दूरी पे हैं और यहाँ से आपका जर्नी किस तरीके से आपको कवर अप करना चाहिए। और ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी तक शुरू नहीं किए हुए हैं और उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो पूछ रहे हैं कि सर क्या करूँ, मैं क्या करूं अगर मुझे ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है इन द लास्ट 40 डेज़, तो क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो उस सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे और वहाँ भी आने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, वो ये है कि 20th ऑफ द मार्च को आपका रजिस्ट्रेशन लाइन क्लोज हो रहा है फॉर MACET फॉर BBA एंड BCA। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो आप प्लीज़ जाके रजिस्टर कर लीजिएगा, बिकॉज द रजिस्ट्रेशन लाइंस आर क्लोजिंग ऑन 20th ऑफ द मार्च। आज 18th ऑफ मार्च है, आज से 2 दिन और बचे हुए आपके पास में टू फिल अप द फॉर्म। सो प्लीज़ मेक इट वेरी श्योर कि आप फॉर्म को फिल करते हैं, तभी आप एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे। अब ये मत बोलना कि सर एक्सटेंशन लाइन नहीं मिलेगा क्या, क्यों वेट करना एक्सटेंशन लाइन का। एक्सटेंशन मिले ना मिले हमको क्या करना, आपको एग्जाम देना है तो चलो रजिस्ट्रेशन कर दो। ओके, सो डू नॉट मिस आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, प्लीज़ डू नॉट मिस आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, इसके बाद में आगे बात करते हैं, चलिए सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेबस में देखिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है। ओके, प्रीडोमिनेंटली अगर हम यहाँ पे देखें तो इंग्लिश के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे पास में आती है दैट इज़ द कॉम्प्रीहेंशन, जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, RC के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद में हमारे पास में फिर वोकैबुलरी के पार्ट्स हैं। वोकैबुलरी में जैसे कि हमारे पास सिनोनिम, एंटोनिम आ गया, ठीक है। उसी के साथ में वोकैब का हमारा जो पार्ट है दैट इज़ एंटोनिम्स। फिर वोकैब में हमारे पास में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं। फिर वोकैब में हमारे पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। वोकैब में ही हमारे पास में स्पेलिंग्स भी हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये वोकैबुलरी के पार्ट्स हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे टेंस मेंस किया, टेंसेस। तो टेंसेस के साथ में प्लस इसके साथ में ग्रामर भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, बट टेंसेस एक ऐसा सेगमेंट ऑफ द ग्रामर जिसके बेस पर डेफिनेटली हमको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं इन द लास्ट ईयर 2024 CET। सो टेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके साथ में ग्रामर के बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 2 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि एरर डिटेक्शन वाले हैं और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इनटू द इंग्लिश सेक्शन, तो वहाँ पे आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन वो फिलर्स के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। अब हो सकता है वहाँ बोलते प्रेपोजिशन से फिल इन द ब्लैंक्स करो, या फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन से, डिग्री से आपको करना है, या फिर एडजेक्टिव से करना है। तो फिल इन द ब्लैंक करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसमें टाइप आपको दिया होगा क्या किससे कैसे करना है, ठीक है। इंग्लिश के बारे में अगर मैं मार्क्स वेटेज के बारे में बात करूँ तो 30 मार्क्स का ये आपके लिए होने वाला है दिस ईयर। लास्ट ईयर 40 मार्क्स का था, इस साल ये 30 मार्क्स का वेटेज लेके आ रहा है। यहाँ पे रिड्यूस किया गया, इसका वेटेज को रिड्यूस कर दिया गया। सो 30 मार्क्स इज गोइंग फॉर इंग्लिश, और इंग्लिश का ये सिलेबस है, ठीक है। इंग्लिश का ये सिलेबस है, इसके अलावा और कुछ इंग्लिश का सिलेबस नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। अगर इतना कर लिया ना आपने, सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि इंग्लिश में अगर हम देखें ग्रामर में, ठीक है, फिलर्स और ग्रामर्स में अगर आप बात करोगे कि सर फिलर्स और ग्रामर्स में क्या आ सकता है, तो ग्रामर में नाउन है, एडजेक्टिव है, वॉइस है, स्पीच है, सेंटेंसेस है, डिग्रीज है, क्लॉजेस है, क्वेश्चन टैग, WH क्वेश्चंस, पंक्चुएशन, जेरेंड्स, वर्ब्स। ओके, इसके अलावा और भी अगर कुछ आपके दिमाग में आता है, सो दैट विल ऑल बी कंसीडर्ड इन द पार्ट ऑफ द ग्रामर। ओके, पंक्चुएशन वगैरह तो खास तौर पे, बिकॉज पंक्चुएशन, नरेशन भी आता है, वॉइसेस भी है जो कि हमने कहा है। ओके, सो ये ग्रामर का पार्ट है, इतना तो आपको कर लेना ही है ग्रामर के लिए। मूविंग है नेक्स्ट, वी हैव गॉट रीजनिंग। अब रीजनिंग में हमारे पास में जो सबसे मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो है सिलोलिज्म। ओके, सिलोलिज्म है, फिर सीरीज़ है। ओके, सीरीज़ एक अलग टॉपिक है। सिलोलिज्म है, सीरीज़ है, रीअरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, ऑड मैन आउट, लॉजिकल डिडक्शंस, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, देन ब्लड रिलेशंस, इमेज सीक्वेंस या फिर इमेज पजल, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट।
सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर रीजनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग इस बार आपका 40 मार्क्स का होने वाला है, तो रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यही वह सेक्शन है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, बिकॉज 40 मार्क्स है, मैसिव 40 मार्क्स है, और इसको करने के लिए टाइम जाएगा। तो आपको इंग्लिश से थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको रीजनिंग को डेडिकेट करना चाहिए, बिकॉज 40 मार्क्स है, मैसिव 40 मार्क्स है, और रीजनिंग में ही मैथ्स भी इंक्लूडेड। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर पेपर पैटर्न में कहीं पे भी तो मैथ्स लिखा नहीं है, तो आपका जो 40 मार्क्स है ना वो इंक्लूसिव है फॉर रीजनिंग, आपका 40 मार्क्स इंक्लूसिव है फॉर मैथ्स एंड प्लस ऑफ दैट रीजनिंग। तो ये दोनों के साथ में अरिथमेटिक, रीजनिंग वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो अरिथमेटिक के भी पार्ट्स आएंगे, जैसे कि रेशियो, प्रपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज, देन प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम्स। ये 6 टॉपिक्स हैं जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ एडिशनल टाइप के भी मे बी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि सेट्स के बेस पे हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, तो वो वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट मेनली अगर आप बात करोगे, सबसे मेन टॉपिक जो मैथ्स के लिए आपका होगा, मैथ सेक्शन के लिए, वो ये 6 टॉपिक्स होने वाले हैं: रेशियो, प्रपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको कुछ प्री रिक्विजिट भी बता देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालने आना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज आपको आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज आपका डायरेक्टली यूज़ होता है इन टू द डेटा इंटरप्रिटेशन, तो बहुत ज़्यादा ये यूटिलाइज होता है। और रेशियो, प्रपोर्शन भी डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए दोनों टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बाकी जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, यही टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैथ्स के लिए ये टॉपिक करने की ज़रूरत है, और रीजनिंग के लिए ये सारे टॉपिक्स हमारे पास में है, ओके। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सेक्शन में हमारे पास में क्या क्या है, देन हियर वी हैव गॉट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड सीपीयू, इनपुट आउटपुट बैकअप डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन वी हैव गॉट बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, देन वी हैव गॉट नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट इज इंक्लूडेड इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अवेयरनेस वाला आपका जो सेक्शन है, बेसिक कंप्यूटर का जो सेक्शन है, उसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो कि 15 मार्क्स के लिए आता है। तो 15 मार्क्स के लिए सारे कंप्यूटर के टॉपिक्स है जो कि आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। उसी साथ में अगर मैं जीके के बारे में बात करूँ, तो ये भी 15 मार्क्स का एक सेक्शन है, हमारा 15 मार्क्स का सेक्शन है। तो करंट अफेयर्स, फिर उसके साथ में इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो जीके में मैसिव मेमोराइजेशन का रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा चीज़ों आपको आने चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो डेफिनेटली जीके में पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन करके कुछ होने वाला है नहीं आपका, कि आपने 2-4 क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन कर लिए तो आपको लग रहा है कि हाँ जीके मेरा हो गया, तो ऐसे नहीं होता। जीके 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से होने वाला नहीं है, मैसिव टॉपिक है, 15 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन हाँ इसका वेटेज कम ज़रूर है, लेकिन अगर हम देखें सिलेबस वाइज तो काफ़ी वास्ट है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इतना तो सब बात ठीक है, अब हमको समझ में आ गया कि सिलेबस ये है, लेकिन अब ये तो बताओ मेन चीज़ कि हम सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट करना, अब इतना सब कुछ बता तो दिया आपने कि यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है, तो कंप्लीट कैसे करें। तो हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन द नेक्स्ट 40 डेज़। तो 40 डेज़ में आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि वेटेज आपका क्या है। वेटेज हमारा इंग्लिश का है 30 मार्क्स, ओके। फिर रीजनिंग एंड अरिथमेटिक का हमारा है 40 मार्क्स। फिर हमारे पास में कंप्यूटर का जो हमारा वेटेज है वो 15 मार्क्स, और जीके का हमारा वेटेज है वो है 15 मार्क्स। अब किसी को भी किसी को भी अगर 90 परसेंटाइल के ऊपर जाना है, ठीक है, 90 परसेंटाइल के ऊपर जाना है, सो एक सिंपल सा केस बताता हूँ मैं कि 90 प्लस मार्क्स को आप टारगेट करिए। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि सर लास्ट ईयर तो उससे कम मार्क्स भी 90 परसेंटाइल है, तो आ जाने दो ना, आने दो, लेकिन बुरा है क्या कि अगर आपका 90 के ऊपर आ जाएगा तो बुरा हो जाएगा कुछ नहीं ना। तो इसीलिए 90 प्लस मार्क्स को टारगेट करके सबको चलना है, ठीक है, सबको 90 प्लस मार्क्स को टारगेट करके चलना है, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई भी तरह का टेंशन नहीं लेना है कि अगर इस बार कट ऑफ या फिर इस बार लोगों ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, ठीक है, और ऑब्वियसली करेंगे ही, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ में, ठीक है, हमारे ही चैनल पे देयर इज ह्यूज नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग, और सभी लोग जो प्रिपेयर करते हैं हमारे चैनल से डेफिनेटली वो तो अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे बात बताता हूँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ
कि 90 प्लस मार्क्स करना, सबसे सेफ साइड मार्जिन में चलो कि 90 प्लस मार्क्स लेके आओगे तो 90 परसेंटाइल को आप टच कर सकते हो। तो 90 प्लस परसेंटाइल में हम सबको जाना है, ठीक है, सब लोगों को जाना है, ठीक है, 90 प्लस परसेंटाइल में, ठीक है। मुझे ऐसा चाहिए कि 2000 प्लस स्टूडेंट्स दिखाई देने चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर हमारा 1000 प्लस गया था, इस बार 2000 प्लस जाना चाहिए, ठीक है। और हम हेल्प करेंगे आपको कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये हमारे पास में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है ना, सबसे ज़्यादा फोकस जो पार्ट पे करना है वो है हमारा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग पार्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, सबसे ज़्यादा फोकस। अब अगर किसी से नहीं होता है रीजनिंग, ठीक है, किसी से रीजनिंग या मैथ्स नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करिए कि इसके अंदर जो भी टॉपिक्स आपको ईजी लगते हैं वो टॉपिक्स को आप कर लीजिए। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में कुछ नहीं अगर कोई कर पा रहा है तो सीरीज़ करो, सीरीज़ ईजी है, ठीक है, ये ईजिली कर पाओगे। रैंकिंग टेस्ट करो आप, ऑड मैन आउट करो आप, ठीक है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन करो आप, फिर ब्लड रिलेशन छोड़ दो, ठीक है, ब्लड रिलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। डायरेक्शन सेंस आप करिए, ओके। फिर उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग करिए, ये मॉडरेट टॉपिक है। तो ये जो मैंने मार्क करके दिया है ना, ये आपको ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक्स आप करिए। ये 6 टॉपिक्स तो आपके लिए ईजी होंगे, और ये 6 टॉपिक्स से डेफिनेटली 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सीरीज से ही 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं हमको, रैंकिंग टेस्ट से एक आधा क्वेश्चन मिल ही जाता है, ओके। ऑड मैन आउट या फिर अगर हम बोले एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हमारे पास में। फिर अगर हम बात करें डायरेक्शन सेंस तो 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से मिल रहे हैं ना। तो 40 में से 10 मार्क्स तो कम से कम कवर कर सकते हो। मैथ में भी अगर हम बात करें तो मैथ्स में जैसे सिंपल टॉपिक्स है, एवरेजेस है, ठीक है, एवरेजेस है हमारे पास में, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन सबसे ईजी है, बॉड मास वाला यहाँ पे काम करना है, तो बॉड मास ये तो कर ही सकते हैं हम तो। और उसके साथ में अगर डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा कर पाओ तो 2-4 क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएंगे हमारे, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द पेपर तक तो हम जा सकते हैं ना, ठीक है। पूरा सेक्शन क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। आप ये क्यों कह रहे हो कि सर पूरा रीजनिंग नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा रीजनिंग नहीं आता है, आपको रीजनिंग आती है, पूरा नहीं आता है, थोड़ा तो आता है ना, थोड़ा तो आपको आता ही है, थोड़ा तो सबको आता है, तो जितना आता है उस पर फोकस करेंगे हम। अब यहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूँ कि आपको कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखिए रोज़ के रोज़, ठीक है, रोज़ के रोज़ अगर आपको लगता है कि 2 घंटे की पढ़ाई आपके लिए इनफ है, आपका उतने में 90 परसेंटाइल आ जाएगा तो 2 घंटा पढ़िए। अगर आपको लगता है 10 घंटे में आपका 10 घंटा भी आपको कम पड़ रहा है तो और बढ़ाइए टाइम को, ठीक है। तो जितना आपको परफेक्ट सूटेबल लग रहा है उतना आप टाइम को दीजिए, एलोकेट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, आप लेक्चर्स को फॉलो करिए, हमारी तरफ से लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से एक प्लेलिस्ट है, ओके, MAH CET 2025 फॉर BBA BBM BMS एंड BCA। आप यहाँ पे BBA आप सिंपल तौर पे BBA BCA CET 2025 को सर्च कर लीजिए, ठीक है। 2025 का प्रिपरेशन या कोर्स नाम से कुछ भी करके आप सर्च कर लीजिए, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है ये प्लेलिस्ट का लिंक। यही प्लेलिस्ट को सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक ही प्लेलिस्ट है, इसको फॉलो करना है, 1 and only 1 प्लेलिस्ट, सिर्फ एक प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करना है। हमने वैसे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ही बनाया बिकॉज बहुत से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे तो हमने वो भी बनाया हुआ है, लेकिन आप अगर अब से शुरू करें तो सिंपली इस प्लेलिस्ट को ले लीजिए, 1 by 1 लेक्चर्स के साथ में शुरू हो जाइए, ठीक है। 1 by 1 लेक्चर्स के साथ में शुरू हो जाइए। मेजर टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है, मेजर टॉपिक्स मोस्टली सभी कवर्ड अप है, यहाँ पे रीजनिंग पूरा कवर्ड अप है ऑलरेडी, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश के भी टॉपिक्स कवर्ड अप हैं, कंप्यूटर के टॉपिक्स भी कवर्ड हैं, लेकिन कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि अभी आने वाले हैं। एक वैसे धमाका आपको बताता हूँ अभी कि हम क्या करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए उसके लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेजर सभी टॉपिक्स कवर्ड है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेलिस्ट फॉलो करनी है और जितना पढ़ सको उतना पढ़ना शुरू कर दो। अब तक यहाँ पे लगभग कुछ नहीं तो 56 वीडियोस अब हमारे पोस्टेड है, 40 to 50 वीडियोस हम अब तक पोस्ट कर चुके हैं, तो उन सभी को आप देखना शुरू कर दीजिए, 1 by 1 शुरू कर दीजिए उन सभी को देखना, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, आपको फोकस करके टारगेट बना के चलना है, कि टारगेट ये बनाना है कि हमको कुछ भी करके हमारा सिलेबस जो है ना, सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप पूरा 40 डेज़ मत दीजिएगा, नहीं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओ। तो सिलेबस हमको नेक्स्ट 25 डेज़ के अंदर ख़त्म करना है, ठीक है। ये कैसे ख़त्म करना है ये आप फिगर आउट कर सकते हैं, ओके। 25 डेज़ के अंदर ये ख़त्म हो जाना चाहिए, दैट मीन्स कि बाय 15th, ओके, बाय 15th हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15th of April तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं वैसे इसमें, लेकिन
आपको आपकी तरफ से भी एफर्ट्स डालना है, सिर्फ हमारी मदद से कुछ नहीं हो। मैं पेपर नहीं लिखने वाला हूँ, आप लिखने वाले हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप डेली इंग्लिश, ओके इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश के लिए एक काम शुरू कर दीजिए आज से कि रीडिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। रीडिंग 45 मिनट्स करना रोज़ शुरू कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कुछ भी पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, नॉवल पढ़िए, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एनीथिंग, कुछ भी पढ़ो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। रीडिंग होना चाहिए रोज़ 45 मिनट्स, रोज़ 45 मिनट्स रीडिंग होना चाहिए। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करेगा, ठीक है, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करेगा ये आपका टोटली, ठीक है। तो आप यहाँ पे रीडिंग करना शुरू कर दीजिए 45 मिनट्स, ठीक है। तो दिन में आप अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है, अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा यहाँ पे कि डेली, ठीक है, रीजनिंग को डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए, दैट शुड बी योर डेली। बाकी जैसे हमारा इंग्लिश है तो एक दिन इंग्लिश करिए रीजनिंग के साथ में, अगले दिन क्या करिए, अगले दिन जीके एंड कंप्यूटर में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या फिर जीके और कंप्यूटर करिए एक साथ में, बिकॉज 30 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बनाइए कि रोज, ओके, डेली आपको यहाँ पे डेली आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। एक टॉपिक रीजनिंग का डेली पढ़ना है, ठीक है, डेली आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ना है। उसी के साथ में इंग्लिश के बारे में, ठीक है, एक दिन आप इंग्लिश, अगले दिन आप जीके और कंप्यूटर, फिर इंग्लिश, फिर जीके एंड कंप्यूटर, फिर इंग्लिश, फिर जीके। तो अल्टरनेटिवली, ओके, अल्टरनेट ऑर्डर में इसको आप पढ़िए, अल्टरनेट ऑर्डर में इसको आप पढ़िए, और रीजनिंग को डेली आप पढ़िए। तो इस तरीके से 25 डेज़ में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि पहले 10 दिन आप इंग्लिश पढ़ रहे हो फिर 5 दिन रीजनिंग पढ़ रहे हो, नहीं, गलत स्ट्रैटेजी है, ओके। सब भूल जाओगे, जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करो तो रीजनिंग भूल जाओगे, रीजनिंग पढ़ना शुरू करो तो इंग्लिश भूल जाओगे, जीके भूल जाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट डू इन दैट वे। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप इस तरीके से फॉलो अप करिए, एक शेड्यूल आपका बनाइए। शेड्यूल क्या बनाना है आपको, हमने प्लेलिस्ट दे दिया, 1 by 1 रीजनिंग के लेक्चर्स आप अटेंड करिए, ठीक है। डेली आप उसको रीजनिंग के एक लेक्चर्स अटेंड करिए, और इंग्लिश और जीके और जो कंप्यूटर उसको अल्टरनेट ऑर्डर में आप करते रहिए। अच्छा, अब उसके बाद में वो लेक्चर्स के बाद में आप क्या करोगे, लेक्चर्स पहले, सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखना है। लेक्चर्स कहाँ मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेक्चर्स आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा लेक्चर्स प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर्स मिल जाएगा, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ये करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए आपको वर्कशीट मिलेगा। वर्कशीट कहाँ से मिलेगा आपको, वर्कशीट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, या फिर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। ये तीनों का ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये तीनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है। तो कहीं पे भी चले जाओ, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सब लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है, सभी लिंक्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स, उस दिन का नोट्स मिल जाएगा, उस दिन का आपको जो भी वर्कशीट है वो मिल जाएगा। तो ये सबको लेकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और साथ में हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ वैसे शुरू हो रहा है, तो उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट हम लेके आ रहे हैं। तो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट को आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और ऑलरेडी कुछ फ्री टेस्ट हैं, जो कि फ्री टेस्ट जो है वो भी ऑलरेडी हमने दे दिए थे। तो वो फ्री टेस्ट को भी आप उसको अटेम्प्ट करिए, कुछ आपका मार्क्स क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। फ्री टेस्ट के भी जो लिंक है ना वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट के भी लिंक मिल जाएंगे। एक ही पेज है, वहाँ पे सब कुछ है, नोट्स है, वर्कशीट है, फ्री टेस्ट है, सब कुछ वहाँ पे है, लिस्टेड है, सब कुछ लिस्टेड है, ठीक है। गूगल शीट्स पे फ्री टेस्ट है, उसको जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए ये है कि वी आर ब्रिंगिंग द मेगा रिविजन सीरीज़, ओके। मेगा रिविजन सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1 महीने पहले से हम स्टार्ट करें। तो मेगा रिवीजन सीरीज़ है, तो एक एक दिन में एक एक 2-2 3-3 टॉपिक्स को हम कंबाइन करेंगे और अच्छे सेशंस लेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो जो आप पढ़ रहे हो प्लेलिस्ट से वो तो पढ़ते रहिए, और हमारा इस मेगा रिवीजन सीरीज़ को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है लगभग 25 मार्च ऑनवर्ड्स, दिस इज स्टार्टिंग, ओके। टुडे इज़ 18 मार्च, फ्रॉम 25 ऑनवर्ड्स आपको मेगा रिवीजन सीरीज़ मिल रहा है एवरी डे इन द इवनिंग। तो इन इवनिंग आपको रोज़ यहाँ पे रोज़ आपको मेगा रिवीजन सीरीज़ मिल जाएगा। तो उसमें हम अच्छा प्रैक्टिस करेंगे फॉर एवरीथिंग। तो कंप्यूटर का टॉपिक आपको लग रहा है कि सर वो छूट गया, नहीं पढ़ाया आपने, तो पढ़ा देंगे, ठीक है। आपको लग रहा है रीजनिंग नहीं हुआ, रीजनिंग करवा देंगे, इंग्लिश करवा देंगे, जीके करवा, सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। तो मेगा रिवीजन सीरीज़ शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बात यहाँ पे कि फ्री है। क्या है, फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, 100% फ्री है। तो ज्वाइन करिएगा,
ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करिएगा 25 ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स, ठीक है। मेगा रिवीजन सीरीज हमारा शुरू हो रहा है, फ्रॉम व्हेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो बीबीए बीसीए के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बीबीए बीसीए बीबीएम जो भी कर रहे हो आप, बीएमएस, मैं सिर्फ बीबीए बीसीए कहता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ वही 2 कोर्सेज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, सब कुछ के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मेहनत पे पूरा फोकस करिए, ठीक है। आप अपना ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए और हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। 101% मैं लिख के दे सकता हूँ इस बातों की, अगर आप पूरा एफर्ट्स डाल दोगे ना, अपना पूरा जी जान डाल दोगे ना, तो 90% लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स टेस्टिमनी हमारी इस बात का सबूत है। अगर विश्वास नहीं हो तो लास्ट ईयर सक्सेस वीडियो पे जाके देख लीजिए, कितने सारे टेस्टिमनी पड़े हुए हैं उसके ऊपर, जाके एक बार रीड कर लीजिएगा। और इसी के साथ में आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए सुपर बंडल है, इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड, ओके। सुपर बंडल यहाँ पे आपके लिए सुपर बंडल, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ओके। सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, PYQs का सोल्यूशन मिला। लास्ट ईयर जो कंडक्ट हुए थे 6 क्वेश्चन, ओके, 6 शिफ्ट में पेपर्स कंडक्ट हुए थे, उन सभी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जीके और करंट अफेयर्स का बंडल आपको मिला, तो जीके और करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। इसका प्राइसिंग है 699 रुपीज़ एट टू एन ऑफर प्राइस ऑफ 699 रुपीज़, ओके, मोर देन 25% ऑफ डिस्काउंट, ओके। सो यू कैन एनरोल फॉर दिस एज वेल। इसका QR कोड दिया गया है, ओके, और इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यू कैन एनरोल फॉर दिस सुपर बंडल, या फिर अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, ओके, सबसे अल्टीमेट प्रिपरेशन किट। अगर मैं कहूँ कि अगर आपको एक एग्ज़ाम के लिए अल्टीमेट प्रिपरेशन किट की ज़रूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस किट की ज़रूरत है, और कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, टेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, सेक्शनल मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, साथ में PYQ सोल्यूशंस हैं जो कि आपको एनालाइज करने के लिए और हेल्प करेगा कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ पेपर पैटर्न, कैसा पेपर पैटर्न आया हुआ था। साथ में जीके एंड करंट अफेयर्स का बंडल भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो जीके और करंट अफेयर्स का टेंशन बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। तो 699 में सुपर बंडल वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एक तरीके से बंडल हम कह सकते हैं, जो कि 2024 में स्टूडेंट्स ने यूज़ किया था। टॉपर्स का नंबर 1 चॉइस है ये, ओके, टॉपर्स का नंबर 1 चॉइस है सुपर बंडल। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू इट यू कैन एनरोल इट नाउ, ओके। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर QR कोड को आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं इन ग्रुप्स को, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, अपडेट्स सब कुछ आते रहते हैं इसके ऊपर। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मेगा रिवीजन सीरीज इज कमिंग फ्रॉम 25 ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स। शेड्यूल बहुत ही जल्दी आ रहा है। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।